नमस्कार साथियों। तो स्टडी जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। इसको और बेहतर करने का हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्लास के लिए एक मैं कोडिंग दे दे रहा हूं आपको। कोडिंग अगर एक टिक है तो वो चीज ठीक है, मतलब पढ़नी है आपको। जो दो हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसको दिमाग में रखना है। और तीनों में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बैच हमने रखा तो ये वाला इसलिए है कि थोड़ा तेज तेज करवाना है रिवीजन आपको। पर मैं एक चीज चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि चाहे हम कुछ चीजों का रिवीजन थोड़ा फास्ट करें, चाहे कुछ चीजों को हम रिपीट ना करके एक बार देखें, लेकिन नजरों से तो सारी चीजें निकलनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी सवाल चाहे आपको वो रटा हुआ ना हो, पर अगर आपने एक बार भी उसे अच्छे से देखा है, एक बार भी अच्छे से देखा है, तो आप उस सवाल को फिर करके आ जाते हो। अगर एक बार भी सवाल अच्छे से देखा है तो उसे करके फिर आप आ जाते हो। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा हूं कि इसको अ, कम से कम जो कम महत्वपूर्ण भी आपको लगते हैं उनको भी एक एक बार तो रिपीट कर लो। क्योंकि पेपर में क्या आएगा ये किसी को पता नहीं होता। और अभी का जो पैटर्न चल रहा है ना एसएससी का, वो ऐसा भी है कि वो कोशिश कर रही है कि बच्चे को पैटर्न पता ही ना चले कि मैं कहां से पूछ रहा हूं। इसलिए थोड़ी सी नजर तो मार लेनी जरूरी है। ठीक है, ठीक है बेटा। रैपिड फायर बेटा करेंगे, अगर तब तक आपको देखने हैं दिल्ली पुलिस के 12 रैपिड फायर मैंने करवा रखे हैं, उसे भी देख लो। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है ना, तो उनकी एक आध एक्स्ट्रा क्लास लानी पड़ रही है। कल भी एक 3.25 घंटे की क्लास उनकी हुई थी, आज भी शायद एक क्लास उनके लिए होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वो काम है इस वजह से, वरना तो ये रैपिड फायर तो मैं अभी शुरू भी कर देता। तो मैंने अभी 12 रैपिड फायर करवाए हैं दिल्ली पुलिस के नाम के, 14 उनको कर लो सबसे पहले, उनको कर लो। ठीक है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप मेरा कमेंट आपके पास नहीं पहुंचता है क्या? पहुंच गया बेटा, लेकिन मैं बताऊं आप 7,000 लोग पढ़ते हो लगभग, तो लगभग लाइव लाइव पढ़ते हैं इतने तो 7,000 कमेंट में बेटा जैसे आपके कमेंट चलते हैं ना, वो आप देख भी नहीं सकते हो, है ना। मतलब वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 7,000 बच्चों के कमेंट इतनी तेज चलते हैं, तो बहुत देख नहीं पाते इसमें हम इतनी जल्दी, है ना। जब कम बच्चे होते हैं तब तो दिख जाता है। रिकॉर्डेड बैच भी है बेटा आपके पास, रिकॉर्डेड बैच भी है। ठीक है, चलिए। तो देखना है कि भाई जो थोड़ी कम लेस इंपॉर्टेंट भी आपको लग रही हो, एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि आपने कभी भी एक बार भी किसी सवाल को देखा होगा ना, तो उसके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं फिर भी, है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार पे हम चल रहे थे और हम कल आ गए थे कि वो भारतीय कौन कौन है जिन्होंने नोबेल जीता है। तो सबसे पहले इनसे सवाल बनते हैं बेटा कि पहले भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो पहले भारतीय की अगर हम बात करेंगे तो ये हैं, ठीक है, ये हैं पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। इनका बनता है सवाल पहला, इन्हें कब मिला था? 1913 में मिला था। और फिर दूसरा मिलता है कि भाई कौन सी पुस्तक के लिए, क्योंकि इनको साहित्य के लिए मिला है, लिटरेचर के लिए मिला है। और लिटरेचर याद रखना है बेटा आपको कि जो लिटरेचर है उसके लिए पुरस्कार मिला है, तो फिर किसी बुक के लिए मिला होगा, फिर किसी न किसी किताब वगैरह के लिए मिला होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला है, पहला सवाल 1913 में। कौन सी किताब के लिए? गीतांजलि बुक के लिए मिला है। कौन से क्षेत्र का मिला है? साहित्य के लिए। ये पहले भारतीय हैं, अगर पूछा जाए तो पहले भारतीय नोबेल पाने वाले, बेटा पहले भारतीय है ये। ठीक है, पहले एशियाई भी हैं, ये खास बात है इनकी। भारतीय तो है ही, पहले एशियाई भी हैं। ठीक है, और साथ में पहले गैर यूरोपियन, यानी इनसे पहले नोबेल पुरस्कार केवल यूरोपीय लोगों को ही दिए जा रहे थे, जो यूरोप के निवासी थे केवल उन्हीं को दिए जा रहे थे। ठीक है, तो इनसे 4-5 सवाल बनते हैं।
वैसे तो ये भी बनता है इन्होंने कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। क्या आप में से कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट बता सकता है? एग्जैक्ट डेट क्या थी बेटा? ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीवी रमन, तो 1930 में मिला बेटा इनको रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव भौतिकी के लिए। तो हमारा दूसरा है ये, और ये एशिया के पहले वैज्ञानिक हैं। जैसे वो एशिया के पहले व्यक्ति है ना, तो वैसे ही एशिया के पहले वैज्ञानिक, यानी जब विज्ञान में किसी को मिला है पहली बार तो वो इनको मिला है, एशिया के पहले वैज्ञानिक है बेटा। ठीक है, एशिया के पहले वैज्ञानिक है, 13 अप्रैल 1919। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। डेट लगभग मैंने अभी तक नहीं देखा एक भी कमेंट, लगभग 2000 कमेंट अब तक लोगों ने आपने कर दिए हैं, एक ने भी डेट गलत नहीं लिखी। बिल्कुल ठीक है, अपना इतिहास और अपने इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना तो हमें याद होनी चाहिए। बहुत अच्छे, चलिए। तो एशिया के पहले वैज्ञानिक हैं सीवी रमन। इन्हें कब मिला है तो ये पता होना चाहिए आपको, 1930 में। इनकी खोज क्या थी? तो रमन इफेक्ट। क्या बेटा? रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव। और इनको कौन से क्षेत्र में मिला है? भौतिकी में मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को बेटा याद रखना है, हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब ज्यादातर जब हम कोई दिवस मनाते हैं ना, तो किसी की जन्मदिन वगैरह होता है, किसी का जन्मदिन वगैरह होता है। लेकिन यहां 28 फरवरी है कि रमन प्रभाव खोज को इन्होंने दुनिया को बताया था, दुनिया के सामने प्रकट किया था, इसलिए 28 फरवरी के दिन ये होता है। इसलिए 28 फरवरी के दिन बेटा ये होता है। ठीक है, तो याद रखना है सीवी रमन को कब मिला है? 1930 में मिला है। एशिया के पहले वैज्ञानिक कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला बेटा? तो सीवी रमन ही है। इनको किस खोज के लिए मिला है? तो रमन प्रभाव के लिए मिला है। और कौन से उसमें? तो भौतिकी में मिला है। और याद रखना है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। हम 1913 के बाद आए थे 1930 में, और 1930 के बाद हम सीधे 1968 में आए, और ये मिला हरगोविंद खुराना को। किनको मिला है? हरगोविंद खुराना को। 1968 में इन्होंने कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए जीता। और याद रखना है ये साल क्लियर होनी चाहिए, और ये चिकित्सा यानी मेडिसन का फील्ड क्लियर होना चाहिए, मेडिसन का फील्ड बेटा। रमन प्रभाव बेटा खोज है एक, और वो आप डिटेल में पढ़ना साइंस में। ठीक है, वो साइंस में पढ़ना डिटेल में आप, क्योंकि अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड ही यहां पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, फिर मदर टेरेसा आ गई। 1979 में शांति का नोबेल इन्हें मिला है। तो इनको कब मिला? 1979 में। आगे चल के आप देखोगे इनको 1980 में भारत रत्न भी मिलेगा। 1980 में बेटा इनको क्या मिलेगा? तो भारत रत्न भी मिलेगा मदर टेरेसा को। तो ये याद रखना है। और इन्हें शांति का नोबेल मिला। और ये भारतीय क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि ये भारत की नागरिकता 1948 में ही पा चुकी थी। 1948 में ही पा चुकी थी बेटा, याद रखना है कब पा चुकी थी, ध्यान रखना है, 1948 में ही पा चुकी थी। चलिए, तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल। अब एक कमेंट देखो कि सर हिंदी दिवस कब होता है? हिंदी दिवस क्या इस तरह, अगर हमारा फोकस का लेवल ये है तो क्या हमारा सिलेक्शन फिर हो सकता है? अगर हिंदी दिवस हमें बहुत जरूरी था भी, तो बेटा हम एक बार गूगल पे सर्च मार देते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो काम खत्म। कई बार हम कहते तो हैं कि जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पता नहीं खूब मेहनत करता हूं, पर भगवान ने शायद मेरी तरफ सोचा हुआ ही नहीं है। और कभी कभी हमारी दिशा भी गलत हो जाती है। हमारे जो सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है
उस टॉपिक की चीजों को हम कुर्बान कर रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसे 30 सेकंड में हम इंटरनेट पे ही ढूंढ लेते। 30 सेकंड में हम उस चीज को इंटरनेट पे ढूंढ सकते थे, और हम फोन से पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरनेट हमारे पास है। बेटा हम कई बार अपनी असफलता के पीछे खुद भी जिम्मेदार होते हैं। हालांकि जब असफल होते हैं तो हम खुद को जिम्मेदार मानना चाहते नहीं है। इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि जो ये स्वीकार कर सके कि हाँ मेरी असफलता के पीछे मैं भी जिम्मेदार हूं। कोई ना कोई हमें सहारा चाहिए होता है कि हम कह सके। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। तो 1979 में शांति का नोबेल, 1979 में शांति का नोबेल मिला, और ये 1948 में, याद रखना है, इनको मिल चुकी थी भारतीय नागरिकता, और स्कोप्जे नॉर्थ मैसिडोनिया इनका जन्म स्थान था। चलिए, स्कोप्जे नॉर्थ मैसिडोनिया, इन्होंने नागरिकता प्राप्त की 1948 में। तो अब तक हमने 4 साल देख लिए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, 1930 में सीवी रमन को, 1968 में हरगोविंद खुराना को, 1979 में मदर टेरेसा को, 1983 में तो बेटा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, एस चंद्रशेखर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एस चंद्रशेखर भी बोलते हैं। ठीक है, एस चंद्रशेखर भी बेटा इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, एस चंद्रशेखर भी इनको बोल दिया जाता है। क्लियर है? 1983 में इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला है, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमर्त्य सेन, अब तक हम अलग अलग क्षेत्रों में पा रहे थे, पर हमने नोबेल देखा था कि इसकी 1968 में स्थापना हुई थी, और 1969 में ये पहली बार दिया गया इकोनॉमिक्स का। 1969 बेटा पहली बार दिया गया, पहली बार दिया गया। तो ये 2 फैक्ट जब हमने पढ़े, ये 2 फैक्ट बेटा जब हमने पढ़े, याद रखना है, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स का नोबेल कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि ये अलग से बाद में शुरू हुआ था, अलग से बाद में शुरू हुआ था, याद रखना है बेटा। चलिए, अलग से बाद में शुरू हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल मिला था। और जो हमने इनसे पहले 5 लोग देखे, क्या उनमें कोई इकोनॉमिक्स का था? देखो, क्या उनमें कोई इकोनॉमिक्स का है? जैसे 1913 में साहित्य का था, 1930 में भौतिकी यानी कि वैज्ञानिक हो गए वो, 1968 में चिकित्सा का था, 1979 में शांति का था, और 1983 में फिर से भौतिकी का था। तो मतलब एक फैक्ट निकल के आया कि अमर्त्य सेन से पहले किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिक्स का नोबेल नहीं मिला है, किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिक्स का नोबेल नहीं मिला बेटा, याद रखना है। बेटा मैंने 1967 में बताई थी घोषणा, स्थापना नहीं बताई थी। आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको रिवीजन भी करना है, वरना तो पेपर में जाके भी आप कंफ्यूज होगे। रिवीजन बिना हम पेपर में भी कंफ्यूज होंगे। 1967 में मैंने वहां 3 चीजें बताई थी। 1967 में स्थापना, क्या बताई थी? 1967 में घोषणा, 1968 में। घोषणा और स्थापना में अंतर है। अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई इकोनॉमिक्स में भी देंगे, फिर स्थापना कर दी गई, हाँ ये नियम कायदे रहेंगे और दिया जाएगा। पर दिया पहली बार 1969 में गया, 1969 में पहली बार दिया गया बेटा। ठीक है, तो इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वीएस नायपॉल की अगर बात करें हम, वीएस नायपॉल बेटा 2001 में साहित्य का नोबेल मिला इन्हें, पर कभी कभी इनको काउंट नहीं किया जाता भारतीयों में, क्योंकि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। इनके दादाजी भारत छोड़ के चले गए थे, इसलिए कुछ लोग इनको काउंट नहीं भी करते हैं। ठीक है, अगर पूछे इनमें से कौन भारतीय नहीं था और बाकी में से 3 दे रखे और चौथे ये हों, तो हम इन्हीं का निशान लगाएंगे कि ये भारतीय नहीं है। अगर मदर टेरेसा हैं,
अगर अमर्त्य सेन है, सीवी रमन है और चौथे वीएस नायपॉल हैं, तो हम कौन से भारतीय नहीं थे, हम किसका लगाएंगे बेटा? वीएस नायपॉल का ही लगाएंगे, वीएस नायपॉल का ही लगाएंगे। ठीक है, तो 2001 में साहित्य का नोबेल मिला है वीएस नायपॉल को, और फिर 2009 से लगातार मिलेगा आपको। देखो 2009 से 2009 के बाद 5 साल जोड़ोगे तो 2014 आ जाएगा, 2014 में 5 साल जोड़ोगे तो 2019 आ जाएगा। तो याद रखना है 2009 से 2019 तक हमें लगातार नोबेल पुरस्कार मिलेगा भारत को, और 2009 में मिला है वेंकट रमन रामकृष्णन को। किनको मिला है? वेंकट रमन रामकृष्णन को। इनको कब मिला है? 2009 में मिला है, रसायन का। अब तक जितने भी व्यक्ति आए, क्या केमिस्ट्री में मिला है किसी को? क्या केमिस्ट्री में मिला है बेटा कहीं को? किसी को बताओ। आगे चल के 1980? नहीं बेटा, मतलब हम 1979 की बात कर रहे थे ना, मैंने ये कहा कि 1979 में मिला और आगे चल के 80 में फिर मिलेगा। मतलब 79 की कंपैरिजन, हम टाइम ट्रेवल करके 79 में पहुंच गए कि 79 में मदर टेरेसा को मिल रहा है नोबेल। तो अगर हम वहां से देखें तो अगले साल उन्हें फिर से मिलता है, फिर से मिलता है। ठीक है, चलिए, तो देखो ये रसायन, तो भाई रसायन याद रखना है कि हमारे पास रसायन का एक सिंगल ही नोबेल है आज तक, और वो मिला है वेंकट रमन रामकृष्णन को। ये रसायन में क्या है बेटा? केवल अभी तक एक ही है, और मेडिसन का भी एक ही है, 1968 में जो हरगोविंद खुराना को मिला था, हरगोविंद खुराना को मिला था मेरे भाई। ठीक है, चलिए 2014 में फिर हम आए। कैलाश सत्यार्थी नाम के व्यक्ति हैं, इनको शांति के क्षेत्र का मिला, 2014 में मिला, और उसी साल मलाला यूसुफजाई को भी मिला था, मलाला यूसुफजाई को भी मिला था। तो ये दोनों ही व्यक्ति बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। हालांकि मलाला यूसुफजाई कुछ ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में कर रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है बचपन बचाओ आंदोलन से वो जुड़े हैं, जिनको हम कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, ये फेमस है कि बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? तो भाई बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। अभिजीत बनर्जी की अगर हम बात करें, अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स का मिला है इनको। किसका मिला है? इकोनॉमिक्स का। तो अब हमारे पास एक टेबल है, अब क्या है बेटा? हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम देखेंगे पूरे रविंद्रनाथ टैगोर 1913, सीवी रमन 1930, डॉक्टर हरगोविंद खुराना बेटा याद रखना है 1968, मदर टेरेसा 1979, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बेटा याद रखना है 1983। ठीक है, चलिए अमर्त्य सेन को कब मिला है बेटा? ध्यान रखना है, अमर्त्य सेन को कब मिला है? चलिए, तो अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, आपको पता होगा। वीएस नायपॉल को 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को बेटा 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। इन सब का फील्ड बताओ, फील्ड आप लोग बताओगे इनका, बताओ। मैं आपको हर चीज के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड सोचने का टाइम दूंगा। जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था वो किसका मिला था बेटा? साहित्य का मिला था। किसका? साहित्य का। सीवी रमन को जो मिला था वो भौतिकी यानी फिजिक्स का, भौतिकी यानी कि फिजिक्स का। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला वो चिकित्सा यानी मेडिसिन का, चिकित्सा यानी मेडिसिन, मैंने बाइलिंगुअल पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति यानी पीस, शांति यानी पीस। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को बेटा भौतिकी, तो भौतिकी में तो 2 हो गए।
भौतिकी में 2 हो गए ना, भौतिकी में 2 हो गए। आगे चलिए, अमर्त्य सेन को किसका मिला है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहले हैं ये, क्या है ये? अर्थशास्त्र में पहले है। वीएस नायपाल को बेटा साहित्य का। अगर इन्हें भारत का नाम आने तो साहित्य में भी फिर हमारा केवल रविंद्रनाथ टैगोर का ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर का ही। ठीक है, चलिए। वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री यानी रसायन का एकमात्र है अभी तक, किसी और को नहीं मिल पाया उसके बाद। फिर कैलाश सत्यार्थी को शांति का मिला है बेटा, शांति। और याद रखना है आपको, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में दूसरे व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन के बाद। अमर्त्य सेन के बाद इकोनॉमिक्स के दूसरे व्यक्ति हैं ये अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। हाँ बेटा, ये सारी चीजें पीडीएफ में होंगी। पीडीएफ आपको यही मिलता है जो मैं इसमें लिखा हुआ है, प्लस आपको जो लिखवा रहा हूं वो दोनों चीजें पीडीएफ में होती है। तो इनका अब आप 2 तरह से याद करेंगे। आसानी से याद करने का तरीका क्या होता है? अब दोनों चीज याद करोगे, इनका, इस साल और ये, थोड़ा दिक्कत आएगी। आप एक बार याद करोगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब मिला है? 1968 में। आर एन टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, डॉक्टर खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। टेबल की चीजें ऐसे याद करनी है। और दोबारा जब याद करोगे तो इनका क्षेत्र, आर एन टैगोर को लिटरेचर यानी साहित्य का, सीवी रमन को फिजिक्स यानी भौतिकी का, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसन यानी बेटा चिकित्सा का, मदर टेरेसा को पीस यानी शांति का, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को क्या मिला है बेटा? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिजिक्स यानी कि भौतिकी का। ऐसे याद करोगे तो आसानी से याद होगा, ऐसे याद नहीं करोगे तो आसानी से याद नहीं होगा। ठीक है, हाँ बेटा, 22 दिसंबर से हर दिन नहीं होगा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, पर क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करवाना मुख्य उद्देश्य है, तो उसमें इतने बार रिवीजन नहीं होता है, तो इसलिए आपको 2 दिन मिलेंगे, सैटरडे और संडे, रिवीजन के लिए। उस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे सैटरडे और संडे बेटा। क्लियर है बेटा? राशि इसमें बेटा मैंने बताया था कल 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, पर राशि से अब सवाल नहीं बनता है, तो ज्यादा हेडक लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ क्लियर है। आगे आइए, 2005 के विजेता बेटा 6 क्षेत्रों में दे दिए गए हैं, ये पूरे 6 क्षेत्रों में। ठीक है, तो 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं, याद रखना है। कितने क्षेत्रों में दिए गए हैं? 6 क्षेत्रों में टोटल ये दिए जा चुके हैं नोबेल पुरस्कार 2025 के। ठीक है, देखो तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? 5 ये प्लस 1 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है बेटा उसका भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी दिया गया है, ये 6 क्षेत्रों में दिया गया है। प्रैक्टिस सेट होगा बेटा यूट्यूब पर, हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पर। तो ये 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं। अब यहां देखो, इनको हमें याद करना है, क्योंकि आपके पेपर से पहले नए नोबेल नहीं आएंगे, और नए नोबेल नहीं आएंगे तो ये हैं थोड़े से याद करने मुश्किल। तो मुश्किल चीजों को पहले निपटा के रखने की आदत डालो। आप क्या आदत डाल लेते हो कभी कभी कि मुश्किल चीजों को बाद में करेंगे? मुश्किल को पहले करना है बेटा, बाद में नहीं करना। लास जलो क्रासजन होर कोई, भाई देखो, लास जलो क्रासजन होर कई, ये हैं ये साहित्य के विजेता। साहित्य में एक ही आदमी ने जीता है, एक ही अकेले। तो भैया साहित्य में तो क्रॉस ना कर सकता और कोई, हमको इतना याद कर लो। साहित्य में तो भैया क्रॉस ना कर सकता और कोई, क्रॉस ना कर सकता और कोई, तो क्रॉस ना कर सकता और कोई को हमने कर दिया और कोई, और कोई। भाई साहित्य में तो क्रॉस ना कर सकता हमको और कोई,
ऐसे आप इसे कभी नहीं भूलोगे। साहित्य में तो क्रॉस ना कर सकता हमको और कोई, क्रॉस ना कर सकता, तो लास जलो क्रास जन होर कई। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगले 1 महीने मैं आपको खूब मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ाऊंगा। पहले आसान चीजें हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि मुश्किल चीजों पे कमांड बन गई ना तो आसान फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब थोड़ा बहुत अगर ये भी लगे ना ये तो थोड़ा मुश्किल टॉपिक लग रहा है, तो घबराना मत, हम मुश्किल को ही पहले निपटाने के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहित्य का नोबेल किसे मिला है, तो लास जलो क्रॉस जन और कोई, कि भाई लास जलो क्रॉस जन और कोई, क्रॉस ना कर सकता और कोई हमें साहित्य में। और हंगरी, और हंगरी के लेखक हैं, कहाँ के हैं, हंगरी के लेखक हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। इनको बुकर इंटरनेशनल भी मिल चुका है। अब क्योंकि बुकर इंटरनेशनल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूं। तो इनको बुकर इंटरनेशनल भी मिला है और ये हंगरी के हैं। 3 फैक्ट याद रखने हैं। और सम्मोहक और उनके दूरदर्शी जो कार्य हैं उनके लिए इन्हें दिया गया शांति। भैया कोरोना, कोरिना मचाडो, कोरोना ने तो शांति मचा दी थी, आपको पता है, कोरोना ने तो शांति मचा दी थी, कोरोना ने तो शांति मचा दी थी, आपको पता होना चाहिए। तो मारिया कोरिना मचाडो, भैया मार दिया था बिल्कुल कोरोना ने, तो शांति मचा दी थी, शांति मचा दी थी मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो ये शांति बेटा, ठीक है, शांति के लिए, तो ये शांति के लिए दिया गया है। भौतिकी का, भौतिक चीजें आप जानते हो, भौतिक, भौतिक का मतलब है मटेरियल, जैसे कहते हैं भौतिक संसार, मतलब मटेरियल वर्ल्ड। ये जो मटेरियल है, किसी के पास फोन है जी, उसके पास तो बहुत अच्छा फोन है, भौतिक चीज है, आपके साथ नहीं जाएगी। किसी के पास घर बहुत तगड़ा जी, बहुत तगड़ा घर है उसका, साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये साथ ना चाहने वाली चीजें हैं, जिनके बिना भी काम चाहे तो हम चला सकते हैं, वो सारी भौतिक चीजें हैं। तो भौतिकी की हम जब देखेंगे यहां पे कि भाई जॉन लाया है क्लॉक, और क्लॉक क्या होती है, भौतिक। जॉन लाया है क्लॉक, याद रखना है किसके लिए, मार्टिन के लिए। और ध्यान रखना है बेटा, जॉन क्लॉक लाया है, जॉन क्लॉक लाया, और क्लॉक कैसी चीज हो गई, भौतिक। ठीक है, किसके लिए, मार्टिनस के लिए, मार्टिन के लिए, मार्टिन के लिए लाया है बेटा, मार्टिन के लिए लाया है, मार्टिन के लिए लाया है जॉन, ध्यान रखना है। और मिशेल एच डेवोरेट, तो मिशेल एच डेवोरेट याद रखना है बेटा, मिशेल एच डेवोरेट। अब मिशेल जो है वो बोली चलो ठीक है भैया तुम मेरे लिए ना लाए तो डेवोरेट तुम मुझे रेट दे दो, मैं अपने लिए खुद ले आऊंगी क्लॉक। तो जॉन क्लॉक लाया है मार्टिन के लिए, मिशेल कह रही है अरे भैया मुझे डेवोरेट इसके रेट तो बता दो, मैं अपने लिए खुद ही ले आऊंगी। तो भैया क्योंकि क्लॉक भौतिक चीज है और क्लॉक आई है मार्टिन के लिए और मिशेल हो गई है नाराज, ये एक कहानी में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। हमारे पास 2 महीने याद करने के लिए, कोई जल्दी नहीं है, आज याद हो, कोशिश करनी है लेकिन जितना आज हो सके। तो जॉन क्लार्क भौतिकी, जॉन एम मार्टिनस भौतिकी, मिशेल एच डेवोरेट। और मिशेल कह रही थी भाई दे दो रेट, हम तो अपने हिसाब से लाएंगे। ठीक है, चलिए चिकित्सा, भाई चिकित्सा देखो मैरी ई ब्रीन को, ब्रून को, भाई मैरी के ब्रेन को चिकित्सा की जरूरत है। ब्रेन का क्या होता है, चिकित्सा। तो मैरी के ब्रेन को चिकित्सा की जरूरत है। क्यों, शिमोन साकागुची वो शक करती है गुच्ची के सामान पे भी, शक, वो शक करती है गुच्ची के सामान पे भी, वो कहती है नहीं इसकी अच्छी ब्रांड नहीं है। तो भैया शक करे जो गुच्ची के सामान पे भी, उसके ब्रेन को तो चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, उसके ब्रेन को ध्यान रखना है चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो याद रखना है बेटा, मैरी के ब्रेन को तो चिकित्सा की जरूरत है। क्यों, शिमोन, भैया शी माने वो, शक करती है गुच्ची के सामान पे भी। अरे भैया हमें मिल जाए तो हम शक का यूं ही पहन ले में चुपचाप, शक करती है मेरे भाई। ठीक है, और फ्रेड राम्सडेल, वो अपने फ्रेंड राम को डेली बता दिए ये गुच्ची का सामान मुझे लगता है नकली है। तो भैया मैरी के ब्रेन को है चिकित्सा की जरूरत, तो ब्रेन की होती है चिकित्सा।
क्यों? शकगुच्ची, जो शक करे गुच्ची पे उसको चिकित्सा की जरूरत है, वो चिकित्सा की जरूरत है बेटा, याद रखना है, ठीक है। हाँ बेटा, ये 2025 में दिए गए हैं, है ना। और फ्रेड राम्सडेल, तो भैया फ्रेंड राम्सडेली क्या कहती है जो मैरी, अरे नहीं ये तो बेकार सामान है, ये तो बेकार दे दिया, ठीक है। चलिए इनसे सवाल कैसे पूछेगा, देखो पहला सवाल, वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में अब कराऊंगा ही, जब प्रैक्टिस सेट मुझे ही कराना है तो फिर तो मैं प्रैक्टिस सेट में अच्छे से चीजों को घुमाऊंगा। ये देखो कि भाई इनमें से किसे चिकित्सा का पुरस्कार मिला है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, नंबर 1 मैरी ई ब्रून को, नंबर 2 कोरिना मचाडो, नंबर 3 जॉन क्लार्क, और नंबर 4 पे बेटा लास जलो क्रॉसजन होरकोई। लास जलो क्रॉसजन होरकोई, ये 4 नाम दे दिए और 4 में से एक इनमें से कोई सा ले लेगा चिकित्सा वाला। पहला सवाल तो इस तरह बनता है। दूसरा सवाल कैसे बनता है कि इनमें से किसको नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है, तो 3 नाम ये दे देगा, मैरी ई ब्रून को, इनमें से किसे चिकित्सा का नोबेल नहीं मिला है तो मैरी ई ब्रून को, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन साकागुची, ये 3 नाम दे देगा, और चौथा नाम किसी भी और फील्ड से दे देगा, किसी भी और फील्ड से दे देगा बेटा, याद रखना है। चलिए एक दो बच्चे जो नाराज रहते हैं किससे बेटा, जो नाराज रहते हैं ट्रिक से, वो याद रखना है बेटा, वो याद रखना है, वो ये दो जो पुरस्कार हैं बिना उसके याद करोगे, और फिर जब मैं पूछूंगा सवाल फिर देखना कौन सा ज्यादा याद हुआ, ठीक है। चलिए पीटर हॉविट इकोनॉमिक्स का मिला है, फिलिप अगियन इकोनॉमिक्स का मिला है, जोएल मॉकिर इकोनॉमिक्स का मिला है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा रिचर्ड रॉबसन, ये रसायन, सुसुमु कितागावा रसायन, और उमर यागी रसायन, ये 6 नाम आपको याद करने हैं बिना ट्रिक के, और बाकी के 8-9 नाम मैंने बताए हैं ट्रिक के साथ। उसके बाद ईमानदारी से बताना कि किस तरह से जल्दी याद हुए, ठीक है, ध्यान रखना है किस तरह से जल्दी याद हुए। तो ये हो गया है ना, ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपके लिए मैंने ये दे दिया है, यहां आपको कोशिश करनी है पहचानने की। जैसे मैंने बताया था क्लॉक कैसी चीज है, भौतिक, तो क्लॉक जो है याद रखना है, क्लॉक हो जाएगी भौतिकी का। और किसके लिए आई थी क्लॉक, मार्टिन के लिए आई थी, तो मार्टिनस भी भौतिकी का हो जाएगा, भौतिकी का हो जाएगा ना मार्टिनस भी। और भैया मिशेल नाराज हो गई थी कि भैया डेवोरेट, मुझे तो रेट दे दो, तुम मेरे लिए नहीं लाए ना तो बता दो कितने रुपए की है, मैं तो अपने लिए खुद मंगा लूंगी। तो ये तीनों भौतिकी के हैं, ठीक है। जैसे मैरी के ब्रेन को किसकी जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, क्यों, क्योंकि सिमोन साकागुची, क्योंकि वो शक कर रही है गुच्ची पे भी, इसलिए भैया उसके ब्रेन को तो चिकित्सा की जरूरत है। और तुम्हें कैसे पता चला, अरे अपने फ्रेंड राम से डेली कहती है कि गुच्ची उच्ची का सामान ना, ये तो नकली है, फ्रेंड राम से देती है, याद रखना है बेटा, याद रखना है ये, क्लियर। नहीं बेटा, प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑनलाइन लाइव चलेंगे, वो आपको परचेज नहीं करने, फ्री चलेंगे। अब बेटा देख लेना, कल ईमानदारी से बताना लेकिन क्लास में कि क्या आपको बिना उसके जल्दी याद हो गए, जो 6 नाम मैंने बिना ट्रिक के दिए हैं क्या याद हुए जल्दी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये शांति का है, लास जलो क्रॉस जना होर कोई, है ना, क्रॉस ना कर सकता भाई साहित्य में तो हमको कोई, तो ये याद रखना है, ये हंगरी के हैं, कहाँ के हैं, हंगरी के हैं। और नीचे के जोएल मॉकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट हैं बेटा अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स। भारत रत्न की हम बात करेंगे, अगला पुरस्कार, पुरस्कार लगभग 4 क्लास चलेंगी आपकी, ये दूसरी क्लास है। तो भारत रत्न आपने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको फास्ट लेके चलेंगे। हमें अच्छे से सिलेबस करना है तो हमें देखना ही पड़ेगा कि कौन सी चीज धीरे पढ़ने की है और कौन सी चीज तेज पढ़ने की है, ठीक है। चलिए तो घबराना मत, मुझे पता है जो आप कर सकते हो केवल वही थोड़ा तेज चलाऊंगा आपको। देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे भारत रत्न बताना है, सीधे सीधे मैं बता रहा हूं कैसे सवाल आएंगे। भारत रत्न की स्थापना कब हुई, तो ये आपको क्या बताना है बेटा, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई। कभी कभी ये डेट ना पूछ के केवल साल पूछेगा, तो भारत रत्न की स्थापना हुई है बेटा कब,
1954 में, 1954 में। ये बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, हाँ जी बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, ये बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, तो बिल्कुल है ना। याद रखना है बेटा, ये बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। 1954 के अनुसार ये 4 क्षेत्रों में ही दिया था, 4 क्षेत्रों में ही दिया गया था 1954 के अनुसार। कला में यानी आर्ट में, साहित्य में यानी लिटरेचर में बेटा, विज्ञान में यानी साइंस में, और पब्लिक सर्विसेज यानी सार्वजनिक सेवाओं के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए। तो याद रखना है, यह पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, और 1954 के नियमों के अनुसार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के लिए ये दिया जाता था पहले 4 बार। लेकिन 2011 में नियम बदल दिया कि अब ये किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो पहले के क्षेत्र पूछेगा, अब तो क्षेत्र खत्म ही हो गए, अब तो किसी भी क्षेत्र में। तो पहले क्या है बेटा बताओ, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान 3, और चौथा पब्लिक सर्विस यानी कि सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा। जैसे किसी नेता वगैरह को दिया जाता है ना, तो ये पब्लिक सर्विस के तहत ही दिया जाता है, पब्लिक सर्विस के तहत ही दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक सर्विस के तहत ही दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत रत्न 26 जनवरी को कब दिया जाता है? फिर सवाल बनेगा तो 26 जनवरी को। कौन देता है? राष्ट्रपति जी देते हैं। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बेटा दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। एक कमेटी बनी होती है, उसके चीफ है प्राइम मिनिस्टर, वो कमेटी रिकमेंड करती है नाम के, जी इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो, तब ये दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बेटा दिया जाता है। और ये किस आकार का है? तो पीपल के पत्ते के आकार का। और ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये किस आकार का है, तो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। भारत रत्न के बारे में फिर से देखो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जहां थोड़ा सा मैं आपको फास्ट लेके चलूंगा, वहां मैं रिवीजन भी जरूर करवाऊंगा। मुझे पता है कि मैं सबसे कमजोर बच्चे को भी याद करवा दूंगा, पर उसे थोड़ा सा मेरे संग संग मेहनत करनी है, और क्लास से उसका मन नहीं उबना चाहिए। अगर वो घबरा के छोड़ के ही चला गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए याद रखना है बेटा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, स्थापना 2 जनवरी 1954 को, शुरुआत 1954 में। किसको दिया जाता है? बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। पहले कितने क्षेत्रों में? तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, यानी आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता था, पर 2011 से किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में बेटा, ठीक है। कब दिया जाएगा? तो गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी देंगे। किसकी सिफारिश पे? तो बेटा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और किस आकार का? तो पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का याद रखना है बेटा। फीते का रंग सफेद होता है और कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में यह बनाया जाता है। किस आकार का है? देखो किस आकार का है बेटा, याद रखना है। तो ये आकार का है पीपल के पत्ते के आकार का, और इसमें एक तरफ हमारा जो अशोक चिन्ह है और उसके नीचे सत्यमेव जयते रहता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। पूछा जाएगा फीते का रंग इसका सफेद है और कहां बनाया जाता है? तो कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है, अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है, ठीक है बेटा, अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है। बंद किया गया था, एक तो 1977 से लेके 80 तक ये बंद रहा, 77 में बंद हुआ, 80 में फिर से शुरू हुआ। जनता पार्टी की सरकार आई थी एक, उसने बंद कर दिया था, आपने देखा होगा, मोरारजी देसाई,
उसी जनता पार्टी की सरकार ने बेटा जो पंचवर्षीय योजना है वो भी जो 1979 तक चलने वाली थी उसको 1978 में ही खत्म कर दिया था। 1978 में ही। वो 4 साल की ही पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने आके कांग्रेस के सरकार के नियम बदल लिए उसने बहुत सारे, तो जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको 5 साल का होने ही नहीं दिया था। कभी कभी सवाल आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ने ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। अपना ध्यान रखना है, पूरा नहीं किया था बेटा। क्लियर है? पूरा नहीं किया था। चलिए आगे देखिए, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब ये सिंपल, वैसे तो यहां आपको रट लेना है क्योंकि आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में, पर अगर आपने ना पढ़ा हो, वरीयता का मतलब होता है कि घर में किसको पहला स्थान मिलता है। जैसे हमारे दादाजी हों अगर, और दादाजी जो हैं जब भी कोई सम्मान की बात आएगी, अगर बाहर से कोई लोग आए और वो सम्मानित करना चाहते हैं हमारे घर में से किसी सदस्य को, तो किसको करेंगे? सब कह देंगे दादाजी को करो भाई, क्योंकि अगर दादाजी का सम्मान हो गया तो सबका सम्मान हो गया। ऐसे ही तो वरीयता क्रम में हमारे यहां पहला नंबर आपको पता होना चाहिए। ऐसे मान के चलो कि अगर एक ही कुर्सी है घर में तो उस पे ये सारे लोग आए हैं तो राष्ट्रपति जी बैठ जाएंगे, दूसरी भी आ गई तो उपराष्ट्रपति जी बैठ जाएंगे, तीसरी आ गई तो प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे बेटा, प्रधानमंत्री जी, और चौथी आ गई तो राज्यपाल, राज्यपाल। तो ऐसे अगर देखा जाए कि किसको कितनी वैल्यू दी जाएगी, तो वैल्यू देने के मामले में 7वें नंबर पे, पर 7वें में कई चीजें हैं, तो एग्जैक्ट 7A पे भारत रत्न के प्राप्तकर्ता माने जाते हैं। तो पूछा जाता है बस सीधे सीधे कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है इनका, वरीयता क्रम में इनका स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वां स्थान है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है? आगे चलिए। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला बताओ? इन तीनों के नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी से इन तीनों के, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जल्दी बताओ बेटा। बेटा टोटल कितनी क्लास होंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ जनवरी के लास्ट तक रहूंगा, जनवरी के लास्ट तक। ऐसे दिल्ली पुलिस वाले बच्चों ने तो लास्ट तक ही नहीं छोड़ा, वो बोले नहीं जी हमें तो क्लास लेती है, लेनी है, बेशक पढ़ हो जाए पूरा तो फिर रिवीजन करवाओ, पर उतना तो कम से कम। चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत जवाब भी दे रहे हैं, हालांकि ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, आपने बस बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया होगा। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 3 लोग हैं। पहली बार 1954 में ही तो शुरू हुआ था, तो 54 में 3 थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बेटा, जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। और तीसरे बेटा सीवी रमन। तीसरे कौन है? सीवी रमन। सीवी रमन को 2 पुरस्कार और भी बहुत महत्वपूर्ण मिले हैं, लेनिन शांति पुरस्कार और नोबेल। तो इनका यह भी पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय को भाई भारत रत्न, लेनिन शांति पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार तीनों मिले हैं, तो भाई हम फिर सीवी रमन जी का नाम ले लेते हैं, सीवी रमन जी का नाम ले लेते हैं। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ये पहले वैज्ञानिक अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही साल तो दिया जा रहा है, तो ये हो जाएंगे। ये 3 व्यक्ति हैं। फिर पूछा जाता है साल बाई साल, फिर पूछा जाएगा पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू।
सवाल क्या बनेगा, पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। सवाल बनेगा जवाहरलाल नेहरू को कब मिला है, तो 1955 में मिला है, 1955 में। फिर पूछेगा गोविंद वल्लभ पंत को कब मिला, जीबी पंत जिनको बोल देते हैं, जिनके नाम से दिल्ली में हॉस्पिटल भी सुना होगा आपने, जीबी पंत हॉस्पिटल बेटा, तो इनको 1957 में मिला है। कब मिला है, 1957 में। और ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, इतना भी हमें याद रखना है। तो 55 में किसे मिला है बेटा, जेएल नेहरू जी को मिला है। 57 में इनको, 58 में मिला है महर्षि धोंदो केशव कर्वे को। महर्षि धोंदो केशव कर्वे को बेटा 1958 में मिला है। और 100वें जन्मदिन पर, कब, 100वें जन्मदिन पर इनको दिया गया है। कब दिया गया है, तो इनको 100वें जन्मदिन पर दिया गया है। अगर हम बात करें महर्षि धोंदो केशव कर्वे को, कौन से जन्मदिन पे, 100वें जन्मदिन पर महर्षि धोंदो केशव कर्वे को। यह पूछा जाता है कि इनमें से किसे अपने 100वें जन्मदिन पर यह दिया गया, तो महर्षि धोंदो केशव कर्वे पे बेटा, महर्षि धोंदो केशव कर्वे पे। आगे देखिए 1962 के विजेता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा 1962 के विजेता हैं, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति भी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जब राष्ट्रपति थे क्या, नहीं बेटा, जब दूसरे राष्ट्रपति बन गए थे ना, जो जिस दिन दूसरे राष्ट्रपति ने अपना पदभार ग्रहण किया 1962 में, तब इनको मिला था। तो ये उस टाइम पे राष्ट्रपति नहीं थे जब इनको मिला था जिस दिन, ठीक है। चलिए 1966 के विजेता हैं डॉक्टर जो लाल बहादुर शास्त्री जी, और ये सबसे पहले मरणोपरांत। हमने नोबेल में देखा था कि नोबेल अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता, पर भारत रत्न के बारे में ऐसी कोई शर्त अब नहीं है। 1955 में यह डिसाइड किया गया था, 54 में पहली बार दिया गया, 1955 में डिसाइड किया गया कि भारत रत्न को मरने के बाद भी दे देंगे। और 1955 में इस डिसीजन के बाद जो पहली बार किसी को दिया गया है, तो 1966 में दिया गया है। कब दिया गया है, 1966 में, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। मेरे साथ याद करेंगे बेटा, मेरे साथ याद करेंगे क्या, 1954 में 3 लोगों को आपने बता ही दिया था। 1955 में क्या जवाहरलाल नेहरू जी को, मैं बोलूंगा आप गलत बताना बस, क्योंकि पेपर में भी आपको गलत ही देखना होता है, जो गलत हो। मैं बोल रहा हूं आपको गलत बताना है, ठीक है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को मिला, मैं देख पा रहा हूं कि वो जवाहरलाल नेहरू जी उधर उनको मिल रहा है, उधर मिल रहा है, ऐसे अपने दिमाग में इमेज बनानी है हमेशा चीजों की। वो मिल रहा है जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में। हाँ 1957 के बाद, अच्छा जीबी पंत जी आ रहे हैं, जीबी पंत जी को मिल रहा है 1957 के बाद। 58 में ओहो धोंदो केशव कर्वे जी, अरे इनका तो 100वां जन्मदिन है, ये 100वां, तो महर्षि धोंदो केशव कर्वे को 1958 में। ओहो 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो ले रहे बेटा उधर उस कोने में, तो ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 62 में। ओ 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी की तो पर मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वाले लेंगे, यानी कि पॉस्थ्यूमस है, और पहला पॉस्थ्यूमस है, पहला। ऐसे खुद को थोड़ा सा रेस्ट देना, ऐसे ही बेटा, यही ट्रिक है। थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद आंख बंद करो और चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। थोड़ा सा पढ़ो, आंख बंद करो, और चीजों को फिर से याद करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक ठीक, ठीक है। चलिए लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले मरणोपरांत, इनको सबसे पहले मरणोपरांत बेटा दिया गया था। 1955 में डिसीजन हुआ, और 1974 में नोबेल का यह डिसीजन हुआ था कि अब इसको मरणोपरांत नहीं देंगे, अब इसको मरणोपरांत नहीं देंगे, याद रखना है। चलिए अब तक कितने लोगों को ये मरणोपरांत मिल चुका है, तो 18 लोगों को मिल चुका है, 18 लोगों को। अब तक कितने लोगों को एक टोटल मिल चुका है, तो याद रखना है 53 लोग पा चुके हैं इसको, 53 लोग आज तक भारत रत्न पा चुके हैं, जिनमें से 18 को ये पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत दिया गया है। अब फिर एक साल आ गया 1971, और यहां एक खास घटना होती है कि पहली बार ये किसी महिला को दे दिया गया, पहली बार ये किसी महिला को दे दिया गया बेटा, ध्यान रखना है।
तो पहली बार 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया है, तो ये याद रखना है। इनके बाद जो सबसे ज्यादा याद करने वाली बात है वो मदर टेरेसा। और मैंने बताया था ना भैया, जब भारत रत्न मान लो हमारे सामने वो मिल रहा, भारत रत्न मदर टेरेसा को मिल रहा है, ओहो 1980 में। अरे मदर टेरेसा तो एक और भी लाई है दूसरे हाथ में कुछ, हाँ नोबेल की ट्रॉफी है। नोबेल की है, ये कब मिला? अरे पिछले साल ही तो मिला, 1979 में। 1979 में जब आप पढ़ाई को खेल बना लोगे ना, जब चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो कोई भी पढ़ाई आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। ठीक है, कोई नहीं बेटा। पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, और यहां से सवाल बहुत बनता है बेटा, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतकार आंदोलन क्या इन्हीं का था बताओ? क्या इनका लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इन्होंने? लाल कुर्ती आंदोलन, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे सब। क्या सीमांत गांधी इनको कहा जाता था बेटा? सीमांत गांधी इनको कहा जाता था। क्या लाल कुर्ती आंदोलन जो है वो भी इन्होंने ही चलाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने? क्या वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था? अब आपको एक सवाल बताना है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश के थे? जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश के थे बेटा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। पाकिस्तान, हाँ बहुत बढ़िया। तो पाकिस्तान के थे बेटा ये, पाकिस्तान के। ठीक है, बहुत अच्छे। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है जवाब कि जी ये पाकिस्तान के थे। बलूचिस्तान जो प्रांत है ना, उसके थे, याद रखना है। तो पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खां। एक विदेशी और आएंगे 1990 में, उनका नाम रहेगा नेल्सन मंडेला। क्या रहेगा बेटा? नेल्सन मंडेला उनका नाम रहेगा, नेल्सन मंडेला। मंडोला वाला है ना। चलिए, तो ये दक्षिण अफ्रीका के नेता रहे हैं जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तो ये भी हमारे दिमाग में रहेगा। 1990 में दो खास व्यक्ति हैं, पहले हमें बहुत खास खास व्यक्तियों का देखना है। तो मंडेला जी याद रखना है 90 में, और डॉक्टर अंबेडकर भी 90 में। मंडेला भी 90 में, डॉक्टर अंबेडकर भी। और नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। आज तक तड़ेपन में से केवल दो ही लोगों को ये विदेशियों को मिला है, केवल दो ही विदेशियों को मिला है बेटा तड़ेपन लोगों में से। और 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल भी मिला था, ये भी थोड़ा आइडिया रखना चाहो तो रख सकते हो। राजीव गांधी जी को कब मिला पूछा जाएगा? 1991, और सरदार पटेल को भी 1991। एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998। और अब तक का, यहां तक का याद कर लो, कल हम आगे शुरू करेंगे अब तक का के कितने हैं। देखो, क्या 1954 में 3 लोगों को मिला है बेटा? 1954 में जो 3 लोग हैं, क्या वो सीवी रमन उनमें से एक हैं? क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दूसरे हैं? क्या एस राधाकृष्णन तीसरे हैं? पहले प्रधानमंत्री कौन है? क्या जवाहरलाल नेहरू हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में मिला है? क्या जवाहरलाल नेहरू जी को बेटा 1955 में मिला है? तो हाँ जी, 1955 में मिला है। क्या हमने गोविंद वल्लभ पंत पढ़े थे 1957 में? 1957 में। महर्षि धोंदो केशव कर्वे को कब मिला बेटा? क्या 1958 में मिला है? तो महर्षि धोंदो केशव कर्वे को 1958 में। उसके बाद हमने ज्यादा महत्वपूर्ण याद किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्या उनका 1962 में था? हाँ जी। क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे? हाँ जी। क्या इसे पाने वाले पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे? हाँ जी, बने थे। फिर पहला मरणोपरांत आया 1966 में, पोस्थ्यूमस यानी मरने के बाद, और वो मिला था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के घर वालों को। ठीक है, चलिए 1966। फिर क्या इसके बाद एक नई चीज आएगी कि 1971 में पहली बार किसी महिला को दे दिया जाएगा। और क्या वो महिला मदर टेरेसा थी बेटा? क्या वो महिला मदर टेरेसा थी? नहीं, मदर टेरेसा नहीं थी बेटा, मदर टेरेसा नहीं थी, याद रखना है। ठीक है, मदर टेरेसा नहीं थी। वो महिला कौन थी? इंदिरा गांधी।
ठीक है, इंदिरा गांधी। क्या कर दिया बच्चा, कौन सा कह रहा है, 9 लिखो 6 लिखो, समझ में नहीं आ रहा कुछ बेटा, कुछ कहीं गलत लिख दिया है क्या? 1955, 54, 55, 57 भी हो गया, 1958 भी हो गया, 1962 भी हो गया, 1966 भी हो गया, 1971 भी। ठीक है, फिर हमने 1980 याद किया है, मदर टेरेसा। फिर हम सीधे 1987 पे गए थे बेटा। 1987 में कौन है बताओ, 87 में कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। 1500 लिख दिया, ओहो। ठीक है बेटा, चलो ये तो आप लोग समझदार हो, आप लोग मुझे भी बता रहे हो, तो मतलब अगर गलती से रह भी जाएगा तो आप लोग कर लोगे, है ना। चलो बहुत अच्छे, फिर भी बता दिया, अच्छा है, बता दिया बेटा, वो बहुत बढ़िया है, थैंक यू। 1987, फिर 1990 में हमारे दो व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण, नेल्सन मंडेला और हमारे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1991 में हमने दो महत्वपूर्ण व्यक्ति और याद किए, राजीव गांधी और सरदार पटेल, राजीव गांधी और सरदार पटेल 1991। 1997 में हमने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति याद किए हैं, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, और 1998 में याद रखना है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कल जब आओगे तो इसको थोड़ा सा चेक करके आना, ठीक है, घबराना मत, धीरे धीरे चीजों पे कमांड बनेगी। और प्रैक्टिस सेट में भी, प्रैक्टिस सेट के संग संग कुछ खास और भी मैं करूंगा, चिंता मत करो, पर प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप उस दिन घर से उसे पढ़ के आओगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। आपके ग्रुप में अगर रिप्लाई ना हो पाए, 1-2 दिन में दिल्ली पुलिस की क्लास में बिजी था, तो मैं आज आपके रिप्लाई कर दूंगा। आपका कोई भी सवाल हो तो ग्रुप में लिख दिया करो, टैग जरूर करना, बिना टैग के उसमें हजारों सवाल आते हैं, हमको पता नहीं चलता। उसमें @ जब डालोगे ना, आप अपना मैसेज लिख के @ डालना, @ करते ही उसमें एडमिन जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। तो उसमें सोनवीर सर RWA नाम से मेरी आईडी है, सोनवीर मलिक RWA नाम से है, उसको आप कर दोगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। उम्मीद है आपकी पढ़ाई एक अच्छी स्टार्ट जो हुई है उसे आप बना के रखोगे और आप इसे सिलेक्शन तक लेके जाओगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।